नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों कंप्यूटर के अपन जो है पूरे के पूरे कंप्लीट प्रश्न करने वाले हैं। MS वर्ड अपन ने कंप्लीट कर ही लिया। आज जो है MS एक्सेल के भी करेंगे। इससे पहले भी अपन ने वैसे तो MS एक्सेल के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से आज कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कैसे प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। पर टेस्ट सीरीज में बस थोड़ा सा अंतर क्या है, टेस्ट सीरीज में आपको इसकी डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर ये चीज मिलने वाली है। बस यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी, आप इस क्लास को देखो फिर टेस्ट सीरीज लगाना, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और इसकी मैं मैराथन क्लासें भी लेके आऊंगा कंप्यूटर की, चिंता मत करो। पूरा का पूरा MS एक्सेल एक ही क्लास में, पूरा MS वर्ड एक ही क्लास में, ऐसी मैराथन क्लासें लेके आऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करो आप लोग, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपने पूरे इतने क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, 30 प्रश्न करेंगे। देखो MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल क्या है तो आपको बताना है MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक 4th क्लास की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, टेस्ट सीरीज ले लेना, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है ना। उसको डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करके ले लो फटाफट। और कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ फटाफट, उसका जवाब बता देता हूं आपको। और कौन कौन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है वो भी बता देता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आप लोगों को मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। यदि आप सच में चाहते हो कि आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो, आपको खुद को बेरोजगारी से मुक्ति मिले, यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। और मैं क्या बता रहा था आपको, मैं भूल गया क्योंकि एक कॉल आ गया था दोस्तों, सॉरी है ना। अभी मैं बता देता हूं, अपन ने कल क्लास की थी, उसमें एक क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन था सोम कमला अंबा वाला। एक मिनट रुक जाओ, क्या क्वेश्चन था मैं पूरा बता देता हूं। एक मिनट चालू रहने दीजिएगा ना दोस्तों। हाँ क्वेश्चन था सोम कागदर, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन था सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। सोम कागदर बताओ, सोम कागदर किस जिले में स्थित है। किस क्या क्या कमेंट किया था आपने, कमेंट करना फटाफट शुरू कर दो। सोम कागदर परियोजना किस जिले में है। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, डूंगरपुर कर दिया था। डूंगरपुर में क्या है, सोम कमला अंबा है। डूंगरपुर में क्या है, सोम कमला और अंबा, ठीक है ना। ये है सोम कमला अंबा, ये है डूंगरपुर में। जबकि क्वेश्चन कल क्या था, कल क्वेश्चन था मित्रों सोम कागदर, क्या था, सोम कागदर था, जो कि उदयपुर में है। सोम कागदर का है उदयपुर में। यहां पर देखो मैं नाम ले लेता हूं कौन कौन विद्यार्थी थे। जैसे धीरज गुजर है, इन्होंने डूंगरपुर बताया था, गलत है भाई धीरज गुजर जी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है परंतु आंसर दिया करो, मुझे अच्छा लगा ऐसे बच्चे आंसर दिया करो। कोई भी हो गलती हो जाती है कोई बात नहीं। इसका आंसर उदयपुर होगा, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा होता है। इसके अलावा यहां पर दिनेश कुमार ने सही आंसर दिया है। उसके अलावा संजय मीणा, आपका भी गलत आंसर है। संजय मीणा ने तो दूसरे का दे रखा है आंसर, चलो मैं देखता हूं आगे। उसके अलावा रोहित मीणा ने गलत आंसर दिया है। रोहित कोई बात नहीं, इसका आंसर उदयपुर होगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर चलते हैं, अंकित टेलर ने भी डूंगरपुर बताया जो कि गलत है। अंकित टेलर जी आंसर होगा उदयपुर। सोम कमला अंबा होता तो डूंगरपुर होता, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आगे विष्णु प्रजापति ने भी डूंगरपुर बताया जो कि गलत है। यार मैं कितनी बार इस प्रश्न को करवा दिया है और हर बच्चे ने गलत आंसर दे रखा है। मुझे बस देखो इसी चीज से नफरत है ना। आप मेरी पुरानी क्लासें भी रोजाना देखा करो, मैं इसीलिए आप टेस्ट लूंगा रोजाना, आज भी क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को एक। उसके अलावा यहां पर गौतम मीणा ने भी ए ऑप्शन दिया है, डूंगरपुर बताया, गलत है, उदयपुर होगा। और सादत अली सऊदी अरब से, इसने बताया उदयपुर, बिल्कुल सही है भाई सादत अली, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
उसके अलावा यहां पर देवेंद्र उपाध्याय ने एकदम सही जवाब दिया है, वेरी गुड। उसके अलावा यहां पर सत्यनारायण जहांगीर ने गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं सत्यनारायण जी, और कोशिश करो। उसके अलावा यहां पर 8M जे नाम से कोई लड़का है, उसने सही जवाब दिया है एकदम उदयपुर। उसके अलावा और देख लेते हैं, बिल्कुल बाबा राम ने यहां पर उदयपुर सही जवाब दिया है। उसके अलावा गिरिराज वेरवा ने सही जवाब दिया है, और राम कुमार आपका भी गलत है, कोई बात नहीं है, थोड़ा और कोशिश करो, है ना, हो जाती है गलती, परंतु आंसर देना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विष्णु प्रजापत आपका भी गलत है, AK राजपूत भाई साहब आपका भी गलत है। तो ठीक है, गलत है कोई बात नहीं है, परंतु सुधार करना आपको यहीं से सीखना है। आज गलती हुई है, एग्जाम में गलती नहीं करनी। अब मैं बता देता हूं, सोम कमला है तो डूंगरपुर याद रखना, जबकि सोम कागदर आ जाए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, उदयपुर याद रखना है। रख लोगे? अच्छा लगा आप लोगों को? देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है शुरुआत में, परंतु आपको मजा आ जाएगा इससे। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल कैसे दर्शाया जाता है बताओ? जो एक्सेल होती है उसमें जो सेल होता है ना, वो कैसे दर्शाते हैं? तो इसको दर्शाते हैं, शुरू में लिखते हैं कॉलम, क्या लिखते हैं, कॉलम, फिर लिखते हैं रो, कॉलम रो। तो कॉलम ABCD अक्षरों से लिखते हैं, और रो लिखते हैं 1 2 3 4 से। तो देख प्रथम को कैसे लिखते हैं, प्रथम में लिखेंगे A तो कॉलम आ जाएगा और रो में 1 आ जाएगा, तो A1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूले की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट। क्या होगा? स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, क्या होगा बताइए? जवाब हो जाएगा G2 से M12। ये अच्छा फॉर्मेट है, ये बीच में ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में चुना हुआ क्षेत्र जो B1 से शुरू होकर G कॉलम की लाइन नंबर 10 तक जाएगा, उसे कैसे लिखेंगे बताओ? B1 से शुरू होकर के G कॉलम की लाइन नंबर 10 तक जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे B1 G10, ऐसे लिखेंगे क्या बताओ कमेंट करके। बिल्कुल मैंने बताया था आपको, बीच में ये आना चाहिए। क्लास कैसे लग रही है कमेंट कर देना। और अभी एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, अच्छा सा दूंगा जो सिंपल भी होगा और आपको आंसर देना है। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं बताओ? जवाब हो जाएगा समानार्थक शब्द। एक जैसे मतलब आता है ना, जैसे वो क्या होता है, सिनोनिम, समानार्थक शब्द, समझ गए? चलो अगला प्रश्न, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करते हो? एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप करते हो फॉर्मूले को सेल में रखे। क्या करना है? फॉर्मूले को सेल में रखे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? ये भी आप सही नहीं दे पाओगे तो मैं बता देता हूं इसको भी, कोई बात नहीं है। निम्न से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? पूर्ण की बात करें, एकदम सेल रेफरेंस पूर्ण की बात करें। वैसे तो और भी सही है, परंतु यहां पर पूर्ण रेफरेंस की बात करें तो $X $1 ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसका तो आप पता लगा ही सकते हो ना, जवाब दे दोगे कि MS एक्सेल में प्रतीक का प्रयोग कॉलम, लेबल और पंक्ति की संख्या से पहले पूर्ण सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? हैश का, डॉलर का, स्टार का, %, का, किसका उपयोग करते हैं? ये होमवर्क है आपका, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिख दोगे, जो लिखोगे उसका नाम कल जो है क्लास में लिया जाएगा, जिस प्रकार से आज स्वागत की कड़ी में आप लोगों का नाम लिया गया है वैसे ही। अगला प्रश्न, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? यानी कि आपको पूरा का पूरा जो कॉलम होता है ना उसका चयन करता है, वो कैसे करोगे बताओ? तो कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। तो आपको क्या करना है? कॉलम के शीर्ष पर क्या करना है? क्लिक करना है। अगला प्रश्न, XLL डेफिनेशन उल्लेखित
करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। देखो ये सूचना सहायक में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों ये सारे के सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखा चित्रों में, निम्नलिखित रेखा चित्रों या यानी कि जो चार्ट होता है ना, चार्ट के प्रकारों में किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे लाइनें जाती रहती है, ऊपर नीचे चढ़ाव करती रहती है, ऐसे ऐसे लाइनें होती रहती है ना शेयर मार्केट में। तो क्या है ये बताओ? तो आपको पता है लाइन चार्ट है। लाइन की जैसे शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे होता रहता है तो वो क्या होती है? लाइन चार्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताओ, इंपॉर्टेंट है भाई। और टोटल 30 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं। क्या मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं, हाई लिखते हैं, हाईएस्ट लिखते हैं? ये पता होना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूले के आगे मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, लिखते हैं मैक्स। क्या लिखते हैं? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए लिखते हैं मैक्स, और फिर B1 से B5, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैक्स फंक्शन लिखा जाता है। अगला प्रश्न, MS विंडो का कौन सा एरिया वॉल्यूम एंड फॉर्मूला को एंटर करने के लिए को अलाउ करता है? जवाब हो जाएगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूदा नहीं है? कौन सा फंक्शन है जो MS एक्सेल में नहीं है? देखो मैक्स तो अपन ने देखा था अभी, ये तो है, तो क्या नहीं है बताओ? आपको पता है सम भी होता है, आपको पता है काउंट भी होता है, परंतु AVG नहीं होता है। AVG किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होता है MS एक्सेल में। अगला प्रश्न, प्रदत्तों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? प्रदत्तों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सॉर्टिंग। क्या कहलाता है? जैसे बढ़ते घटते क्रम में अपन दर्शाते नहीं है क्या, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में दूसरी सीट की सेल से डाटा लेना क्या कहलाता है? यानी कि MS एक्सेल है ना, उसमें जो दूसरी सीट होती है उससे सेल से डाटा लेना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में सेल में दिए गए कमेंट क्या कहलाते हैं? यानी कि जो MS एक्सेल होता है, जो उसका सेल होता है, उसमें अपन कमेंट दे देते हैं, तो उस कमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेल टिप। जो कमेंट दे देते हैं ना MS एक्सेल में, उसको बोलते हैं सेल टिप। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है यदि इससे पूर्व आता है। तो इससे पूर्व क्या आता है तो लेबल वैल्यू में ले सकते हैं। बताओ क्या आएगा जब ले सकते हो? बताओ। तो जवाब हो जाएगा पर ये वाला, ठीक है ना, ऐसे रख लोगे याद। अगला प्रश्न, एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? यानी कि एक्सेल का जो वर्क स्पेस होता है उससे आप क्या समझते हो? आपका क्या मतलब है उससे? ऐसे क्वेश्चन आता है, तो उसका मतलब होता है वर्कबुक का समूह। एक्सेल वर्क स्पेस का मतलब से आप समझते हो कि वर्कबुक का समूह। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2007 में गोल से कमांड कौन से मेन्यू में होता है? MS एक्सेल 2007 में गोल से कमांड कौन से मेन्यू में होता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो गोल से एक मेन्यू किस में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? आपको याद रखना है डाटा टैब में। किस में होता है? डाटा टैब में होता है भाई। इनमें से किसी में नहीं होता, डाटा टैब में होता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2007 के किस मेन्यू में हेडर व फुटर ऑप्शन होता है? MS एक्सेल 2007 के किस मेन्यू में हेडर व फुटर होता है? बताइए।
हेडर फुटर होता है, इसमें से किसी में भी नहीं होता। तो किस में होता है? इंसर्ट टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, इसमें से किसी में भी नहीं होता, इंसर्ट टैब में होता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ होता है। जो एमएस एक्सेल होता है उसमें कोई भी फॉर्मूला लिखो आप तो फॉर्मूले के आगे बराबर का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो एमएस एक्सेल 2007 की बात कर रहा हूं, इसमें कितने कॉलम हो सकते हैं? तो कितने कॉलम हो सकते हैं बताओ? इनमें से कोई नहीं। तो कितने होते हैं एग्जैक्ट? 16,384 कॉलम होते हैं 2007 की वर्कशीट में। जबकि उससे पहले 2007 से पहले की में 256 कॉलम हुआ करते थे, परंतु अब कितने होते हैं? 2007 या 2007 के बाद ये होते हैं 16,384। रो कितने होते हैं 2007 या 2007 के बाद? तो रो होते हैं 10,48,576। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बताओ। पंक्तियों की संख्या बताओ। पंक्तियों की संख्या मतलब रो। ये पूछा गया है 2007 से पहले का, क्योंकि लिखा तो नहीं है परंतु ये पूछना चाहता है, क्योंकि इसने 2007 या 2007 के बाद का 10,48,576 तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब इन्होंने इससे पहले का पूछा है। और इससे पहले कितने रो हुआ करते थे, कितनी पंक्तियां हुआ करती थी? तो 65,536 हुआ करती थी रो, और कॉलम 256। दोनों याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। एमएस एक्सेल 2007 में पूरे सेल में वार्प टेक्स्ट करने का विकल्प कौन से मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो वार्प टेक्स्ट करने का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है बताइए? जवाब हो जाएगा होम में। किसमें होता है? होम में होता है। अगला प्रश्न, एक्सेल करंट सेल एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? कौन सा शॉर्टकट की है भाई? तो नेम बॉक्स। एमएस एक्सेल करंट सेल एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? नेम बॉक्स है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो जवाब हो जाएगा कंट्रोल+ स्पेस बार। अगला प्रश्न, एमएस ऑफिस का एक्सेल प्रोग्राम किस काम में आता है? तो किस काम में आता है? तो आपको याद रखना है ऊपर लिखी सभी में, डाटाबेस के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, ग्राफ के लिए। एमएस एक्सेल प्रोग्राम जो है डाटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफ, इन सबको बनाने में काम आता है। और आज का अंतिम प्रश्न, एक्सेल सीट में चुना हुआ सेल किसे दर्शाता है? बताओ, आपको बताना है कि एक्सेल सीट में जो चुना हुआ जो सेल होता है ना, वो किससे दर्शाया जाता है? बताइए, किससे दर्शाया जाता है? तो चमकता हुआ किनारे से। किससे दर्शाया जाता है? चमकता हुआ किनारे से दर्शाया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है? रख लोगे? तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी और मैंने आज जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका जवाब आप लोगों को जरूर देना है, ठीक है? क्लास पसंद आई है, क्लास को शेयर कर दो। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास, क्वेश्चन बहुत है, परंतु रोजाना करवाएंगे इनको, है ना? एक साथ नहीं, फिर एक साथ बाद में मैराथन क्लास ले लेंगे पेपर से पहले। जीके वगैरह के मैराथन क्लासों का प्लान कर रहा हूं, उसके जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के भी टॉपिक वाइज क्लासों की काम कर रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे सोचो मत, बहुत क्वेश्चन है, परंतु अपने को 30-30, 40-40 क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर करवा दूंगा। कंप्यूटर के कोई बड़ा है नहीं मामला, कंप्यूटर के बहुत कम मामला है, और आपको इतना ही पढ़ना है रोजाना का कंप्यूटर का, जिसमें आपका काम हो जाएगा। और अब जो है 2-2, 3-3 क्लासें लेने की शुरुआत बहुत जल्दी शुरुआत करूंगा मैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज इस क्लास का जवाब अच्छे से लिख देना आप लोग, क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।